वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास कोमल सिंह अज आप संगतां दे नाल सिख रहत मर्यादा के चौथे भाग दे विच विचार करन लगा है। 3 भागां विच संगत जी असीं विचार कर चुके हाँ ते तीसरे भाग दे अंदर असीं समाप्ति कीती सी कि गुरुद्वारा साहब दे अंदर टल खड़काउणे, वार वार नक रगड़ना ਅਤੇ कुंभ जोत नारियल रखना ये मनमत है। ते अज असी आप जी दे नाल चौथे भाग दे अंदर विचार करांगे। आओ जी देखते हाँ कि चौथे भाग दे अंदर जिस विच असी शख्सी रहनी दे विचों नाम बाणी दा अभ्यास ते उस दे विच ही अगला पॉइंट सी गुरुद्वारे दे संबंध विच असी विचार कर रहे हैं जो इसका हिस्सा है शख्सी रहनी का। तो आओ जी साडा अगला पॉइंट आरंभ हो रहा है। फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत विच एक वेले सिर्फ इको गल होनी चाहिए है। आप जी सोचोगे कि एक समय एक गल होनी चाहिए है, मतलब समझ नहीं आया। आओ जी असी हुणे वेखते हाँ कि इदा क्यों कहा गया, रहत मर्यादा विच क्यों लिखा गया। गुरुद्वारा साहब दे अंदर 4 तरीके नाल असी विचरते हाँ। गुरबाणी दा कीर्तन, गुरबाणी दी कथा हो रही हुंदी है, व्याख्या हो रही हुंदी है, इतिहासकार इतिहास सुना रहे हुंदे हैं, जां पाठ हो रहा हुंदा है। हुण आप जी समझ गए होवोगे कि एक वेले एक गल का अर्थ की है। इस तरह नहीं हो सकता कि मान लो कीर्तन चल रहा है तो मैं गुटका साहिब लैके पाठ करन लग पवां, मैं कोई होर बाणी का पाठ कर लग पवां। जे उत्थे कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन ही होवे, जे कथा चल रही है फिर कथा ही होवे, जे व्याख्या चल रही है फिर व्याख्या ही होवे, जे पाठ चल रहा पाठ ही। ये नहीं कि कीर्तन दे विच मैं अपना पाठ शुरू कर लिया, कथा दे दौरान मैं अपने तरीके नाल कुछ होर कर लग पिया भाव के। क्योंकि कई बार देखा जाता है इतिहासक गुरुद्वारे अंदर या गुरुद्वारा साहब की हजूरी दे अंदर जदों असीं जाने आ ते बहुत संगतां आपो अपने जदों कि कीर्तन चल रहा हुंदा ते आपो अपने गुटके साहिब लैके पाठ कर रही हुंदियां ने। ये इस तरह की गल हो गई जिवें मैथ का टीचर मैथ पढ़ाउण लई क्लास में आया होवे ते वो किताब मैथ की खोल के कह रहा होवे भी आ फार्मूले मैं पढ़ाउण लगा ते तुसीं पढ़ने हैं, लेकिन एक बच्चा साइंस की किताब खोल के बैठा है, एक बच्चा दूसरी, ते की वो बच्चा कुछ समझ पाएगा? इहदा अर्थ होया कि असीं सियाणे हो गए, असी ज़्यादा समझदार हाँ। इस करके संगत जी हाँ, जे कुछ भी नहीं हो रहा गुरुद्वारा साहब के अंदर, पाठ भी नहीं चल रहा, कीर्तन भी नहीं हो रहा, कथा भी नहीं हो रही, फिर असी पाठ कर सकते हैं। लेकिन जे पहला तो कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कीर्तन कथा व्याख्या कुछ भी हो रहा है, तो फिर सानू उही सुनना चाहिए है, उहदे विच ही शामिल होना चाहिए जो चल रहा होवे। जे एक टीचर इस गल का गुस्सा कर सकता है कि मैं तो इदा पढ़ा रहा, मैथ पढ़ा रहा, साइंस पढ़ा रहा, तुसीं किहड़ी किताब खोल के बैठे हो, तो असी गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच जाके इस तरह करते हाँ, तो ये ठीक नहीं है। कीर्तन साडा अगला पॉइंट है जी। गुरबाणी दा रागां विच उचारण। कीर्तन किसनूं कहंदे हन? आप जी चंगी तरह जानते हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी 31 रागां विच दर्ज है। कीर्तन किसनूं कहंदे ने? गुरबाणी दा रागां विच उचारण करना, रागां विच बाणी दे उचारण नूं कीर्तन कहा जाता है। संगत विच कीर्तन सिर्फ सिख ही कर सकता है। ये आप जी ने पॉइंट चंगी तरह नोट कर लेना। संगत विच कीर्तन सिर्फ सिख ही कर सकता है। इहदा अर्थ ये नहीं कि किसी होर नूं कीर्तन करने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल है इजाजत, पर संगत विच सिख ही कीर्तन करे ये क्यों कहा गया? क्योंकि सिख जिहड़ा गुरु का सिख है
वो सतगुरु जी दियां जो बातां ने गल्लां ने उन्होंने मनण वाला है। मन लो एक इहो जिहा वीर जिसने अमृत नहीं छकिया होया, वो सिख नहीं है, वो संगत विच कीर्तन कर रहा होवे ते वो संगत नूं उपदेश भी नाल करे, कहे कि अमृत छको, सिंह सजो, कीर्तन पाठ करया करो, गुरु वाले बनो, ते फिर संगत थले जो सुन रही है, जो क्योंकि जेड़ा कथा करन वाला है, जेड़ा प्रचारक है, जेड़ा कीर्तन करने वाला है, वो गाइड करता है संगत नूं, गुरु साहब जी दे उपदेश संगत तक पहुंचाउंदा है। ते संगत भी उस प्रचारक नूं, उस कथावाचक नूं, उस गुरु प्यारे नूं इस करके सुनदी है क्योंकि उसने आप अपनाया होया है। जे वो खुद ही नहीं चल रहा, वो दूसरे नूं किवें कह सकता है? जे वो खुद ही नहीं मन रहा, वो दूसरे नूं किवें समझाएगा, किवें कहेगा? इस करके हाँ, इंडिविजुअली अपने तौर पे कोई भी पाठ करे, कोई भी कीर्तन करे, कोई भी मनाही नहीं, लेकिन जदों संगत रूप विच असीं करना है, संगत रूप विच केवल सिख नूं इजाजत है, होर किसी नूं भी नहीं। अगला पॉइंट है जी, मन घड़त धारणा लाके कीर्तन नहीं करना चाहिए, शब्द की रहाव वाली तुक नूं ही धारणा बनाउणा है। मन घड़त ਜਿਹੜੀਆਂ पंक्तियां नाल जोड़ के अपने वल्लों ही कुछ जोड़ लेना, गुरबाणी नूं गाउणा बिल्कुल गलत है। हाँ, वारां जदों आपां कविशरी सुनते हाँ, वो एक अलग विशा है, कविशरी करनी, वारां गाउणियां, लेकिन गुरबाणी नूं तोड़ मरोड़ के अपने तरीके नाल गाउणा वो बिल्कुल गलत है। नरोल तुसी इतिहास नूं गायन रूप विच कर सकते हो क्योंकि ये विधान है सिक्खी दे अंदर। वारां गाउणियां ढाडी प्रथा गुरु हरगोबिंद साहिब जी आरंभ करते हैं, जोश भरन वास्ते वारां गाईयां जांदियां ने, जिहड़ा खून है वो उबाले मारन लग पवे, गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी की बख्शिश। लेकिन गुरबाणी विच असीं किसी तरीके की पंक्ति जोड़ के अपने वालों, जिवें मैं एक उदाहरण देवां, एक प्रभात फेरी विच माता जी शब्द पढ़ रहे सी, ते हुण शब्द सुनियो ते आप जी खुद देखियो कि वो शब्दावली किस तरह की बन गई। नानक नाम ते आया विच पहाड़ी दे, सतगुर पंजा लाया विच पहाड़ी दे, तेरा कीता जातो नाही। वो गायन रूप विच कर रही है भैन, मैं थोड़ा जिहा गायन रूप विच भी दस देवां। तेरा कीता जातो नाही, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कितोई विच पहाड़ी दे, तरस पिया मैं रामत होई, तरस पिया मैं रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया विच पहाड़ी दे। देखो की बन गया, तेरा किता जातो नाही, तेरा किता जातो नाही, मैनो जोग की तोई विच पहाड़ी दे। हुण मैनो जोग की तोई ते गुरु साहब जी ने लिखिया, पर विच पहाड़ी दे कित्थे लिखिया है गुरु ग्रंथ साहब जी ने? मैं करता ना अपने वल्लों अनर्थ कर दिते ना, गुरबाणी दे ला दिती अपने वल्लों पंक्ति। इस तरह दी बहुत उदाहरण ने, यह तो मैं एक उदाहरण ली है भी इस तरह असीं करते हैं गुरबाणी नाल, अपनी मर्जी नाल कुछ भी जोड़ देने, अपनी मर्जी नाल कुछ भी ला देने। मतलब गुरबाणी नूं, जिस बाणी नूं सतगुरु जी ने परमात्मा दा वाह वाह बाणी निरंकार है, परमात्मा दा स्वरूप किया, मैं उसनूं जिवें मर्जी पंक्तियां जोड़ जोड़ के गा रहा हाँ, कर रहा हाँ। इस करके संगत जी इहदा अर्थ है कि गुरबाणी दे शब्दां नूं ही धारणा रूप विच रहाव दी तुक नूं धारणा बना के गाया जा सकता है, पर अपने वल्लों कुछ पंक्तियां नाल जोड़ के गाउणियां बिल्कुल मनमत है, कर्मकांड है। असीं गुरबाणी दा निरादर करते हाँ। गुरबाणी दी कथा, अगला पॉइंट है जी, संगत विच कथा सिर्फ सिख ही करे। आप जी देख सकते हो, संगत विच कथा सिर्फ सिख ही करे, कथा दा मनोरथ गुरमत दृढ़ाउणा होवे। पहली गल तां जी संगत विच कथा केवल सिख कर सकता है, जिस तरह कीर्तन दी सी उसी तरह कथा दी गल आ गई। वो इत्थे भी उही उदाहरण कि जेकर हर कोई कथा करेगा, हुण कथा दे विच उपदेश सांझे करेगा, लेकिन वो खुद नहीं मन रहा, खुद उन्हां उपदेशां ते नहीं चल रहा, तो वो संगत नूं किवें प्रेर सकदा है, वो संगत नूं किवें कह सकदा है कि तुसीं इदां कर लवो। ते अगला पॉइंट है जी, गुरबाणी की कथा दा मनोरथ गुरमत दृढ़ाउणा होवे।
अपने निजी तौर ते अपने फायदे लई इधर उधर दीयां गप्पां कहानियां सुना के संगत बड़ी मुश्किल नाल समा कढ के आई हुंदी है। संगत दा समा खराब नहीं करना, संगत नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दा तत्त दसना है, संगत नूं इतिहास दी जानकारी देनी है, गुरमत दी जानकारी देनी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे विचों असी उदाहरणां लईए, गुरबाणी विचों असी प्रमाण लईए। ते बहुत संगत जी बहुतात देखी गई है जदों भी किते कथा कीर्तन का दीवान हो रहा होवे, मैं सब नूं नहीं कह रहा, बहुतात देखी गई है कि जिहड़ा एक जिसनों असी महापुरुष कह के बुलाया हुंदा है, बाबा जी कह के सद्दिया हुंदा है ना, हो की रहा हुंदा, चल की रहा हुंदा, उसने गुरबाणी की कथा ते घट कीती है। भाव कि अद्धा क घंटा जे 3 घंटे का आप जी ने समा दिता है ना प्रचारक नूं, कथावाचक नूं, फिर मैं बेनती करा सारियां दी गल नहीं, बहुत चढ़दी कला वाले भी है जिहड़े गुरबाणी के विषय तो बाहर नहीं जाते, प्रमाणा नाल खोल खोल के विचार करते हैं। पर इत्थे उन्हां दी गल जिन्हां ने गुरबाणी नूं प्रमोट नहीं करना हुंदा, उन्हां दा मनोरथ अपने आप नूं प्रमोट करना हुंदा है। उदाहरण दे वजों जदों भी आप जी उन्हां दी शब्दावली देखो, उन्हां दी गल करन दा तरीका देखो, ते ओह मैं विदेश गया जी, मैं इस जगह ते जा रहा सी, गड्डी खराब हो गई, मैं सतनाम वाहिगुरू दा जाप कीता, गड्डी चल पई जी, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, लो जी कर लो गल। पानी आ गया जी, नहर पानी ना भरी पई सी, ते अगे जी साडा दीवान सी, ते उत्थे जी कथा दी हाजरी सी, ते फिर जी ओ हुण की कीता जावे, किवें लंघिया जावे जी। साडे बाबा जी ने कहा जी पानी दी कैनियां इहदे जिहड़ा जिथे तेल पाईदा उत्थे पानी दी कैनियां भर के पाओ, गड्डी चल जाएगी। ओही जी असीं जदों पानी नूं भर भर के असीं ओ टैंकी विच पानी दी टैंकी विच तेल दी टैंकी विच पानी पाया, ते संगत जी गड्डियां चलनियां शुरू हो गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये इस तरह दियां 15 मिनट मसा गुरबाणी की गल कीती हुंदी है, बाकी दा जिहड़ा 2-2.5 घंटे साडे बाबा जी इंज है, साडे बाबा जी इंज, साडे बाबा जी ने आ करता, साडे बाबा जी ने आ करता, नहीं दस्या जाएगा कि गुरबाणी की कहती है, नहीं दस्या जाएगा कि गुरु ने की कीता साडे वास्ते, गुरु साहिबाना ने की कीता। किन्नियां थावां ते लक्ष्मण सिंह जी बारे दस्या गया, किन्नियां थावां ते भाई तारू सिंह जी बारे दस्या गया। कौन जानता है मती दास जी, हाँ इन्ना को पता है मती दास जी नूं आरे नाल चीर दिता, लेकिन किस परिवार चों सन, कित्थों चल के आए सन, उन्हां दा जो गुरु साहिबान भाई मती दास जी शहीद ते हुंदे ने गुरु तेग बहादुर जी दे समय, लेकिन उन्हां दा पछोकड़ किहड़े गुरु साहब जी नाल जुड़िया होया है, उन्हां दा खानदान किहड़े परिवार नाल जुड़िया होया है, दस्सिया है किसी ने। मैं इत्थे बेनती करा जी, भाई मती दास अज दा सिख नहीं सी कि गुरु तेग बहादुर जी कोल आया ते जी आके सीधा ही कह दिता जी मैनू मैं शहीद होना चाहना। पछोकड़ देखो कित्थों जुड़े सन, उन्हां दे दादा जी कित्थे जुड़े सन, किहड़े गुरु साहब जी नाल भाई मती दास जी दे परिवार दा संबंध सी, ते मती दास जी सती दास जी दोवें सके भरा ने, इन्हां नूं लैके कौन आया सी, ते किन्ने साल सेवा भी कीती है गुरु दरबार दे विच, किन्ने साल सेवावां कीतियां, किन्ने साल उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी नूं देखिया, सेवा करते हुए देखिया। गुरु हरकृष्ण महाराज जी, गुरु हर राय महाराज जी इन्हां दे नाल जुड़े हुए सन पहला तो। ये नहीं कि एकदम अचानक असीं इत्थों ही समाप्ति कर दिंदे हां जी, बस गुरु तेग बहादुर जी कोल आए, भाई मती दास जी सती दास जी आए, शहीदी प्राप्त की, खत्म। पर पिछे कित्थों आए सी, कदों आए सी, इस करके बेनती है सानू ये चीज़ां नहीं दसियां जांदियां, बस अपने आप की प्रमोशन, अपने आप को प्रमोट करना, यही मनोरथ रखा जाता है। लेकिन इतिहास गुरबाणी की कथा बहुत घट की जाती है। कारण ये कि एक जगह ते समागम करन दा प्रोग्राम करन दा टाइम मिल गया, जे चंगियां चंगियां असीं गल्लां करांगे, चंगे चंगे शब्द वरतांगे, वार वार किसी एक दो जणियां दा नाम लवांगे, तो सानू दोबारा फिर सद्दिया जाएगा, सानू फिर दोबारा इत्थे सानू प्रोग्राम ते बुलाया जाएगा। फिर मैं बेनती करां, मैं सब नूं नहीं कह रहा, सारे बहुत सारे प्रचारक बड़ी लगन नाल, प्यार नाल, चढ़दी कला नाल प्रचार विच जुड़े हुए ने, लगे हुए ने, सच का प्रचार कर रहे ने, गुरबाणी का प्रचार कर रहे ने। इत्थे असीं इस विषय ते गल कीती, कथा का मनोरथ गुरमत दृढ़ाउणा होवे,
गुरुद्वारे विच गुरमत तो विरुद्ध कोई व्याख्यान नहीं हो सकता। ये नियम पक्का कर लेना जी। गुरबाणी की कथा पॉइंट के अंदर तीसरे नंबर ते गुरुद्वारे विच गुरमत तो विरुद्ध कोई भी व्याख्यान नहीं हो सकता। किसी भी तरह का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। हुक्मनामा लेना ये साडा अगला पॉइंट है जी, जिसनों वाक लेना आवाजा लेना भी कहा जाता है। हुक्मनामा लैण का मतलब है दर्शन करने। हुक्मनामा लैण का अर्थ दर्शन करने हैं। वाक लैण तो बिना रुमाला चुक के दर्शन करने जां करवाना मनमत है। मान लो कोई आके कहे कि असी गुरु साहब जी के दर्शन करने ने, रुमाला साहब चुक के दर्शन करा दिओ, बिल्कुल मनमत है। बिल्कुल नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह दर्शन नहीं होंगे। जे दर्शन करने ने गुरु साहब जी की बाणी पढ़ो, गुरु साहिब जी की बाणी नूं विचारो, सहज पाठ आप करो, इस तरह असीं दर्शन कर सकते हाँ। हुक्मनामा लैके दर्शन कर सकते हाँ, पर केवल एक ये मर्यादा बना दी गई कि रुमाला चुक के असीं अंगां नूं वेख लिया तो असीं कह दिता जी असीं दर्शन कर लिया। हुक्मनामा लैण दी की मर्यादा है? हुण असीं हुक्मनामा लैण दी मर्यादा की है इस ते विचार करांगे। खब्बे पन्ने दे उतले पासियों पहला शब्द जो जारी है मुढ़ तो पढ़ना चाहिए। जदों असीं प्रकाश किया, जिथों भी अंग सब खुले, असीं फिर जी अपने खब्बे हथ वेखना ते खब्बे हाथ तो सब तो उपर वाला हिस्सा आप जी तस्वीर विच देख सकते हो। भैन जी ने जिथे हथ रखिया होया है, जे शब्द इथों शुरू हो रहा होवे फिर तो इथों ही हुक्मनामा लिया जाएगा। पर कई बार बहुतात की हुंदी है कि हुक्मनामा अद्धा इधर हुंदा ते अद्धा पिछे हुंदा है। ते जदों हुक्मनामा साहिब अद्धा अगे ते अद्धा पिछे होवे फिर असीं की करना है? आप जी आ सर्कल विच देख सकते हो। जे इथों शब्द आरंभ हो रहा है खब्बे पासियों उपर वाले पासियों, फिर तो इथों ही वो शब्द पढ़िया जावे। पर जे नहीं, जे वो शब्द पिछले पन्ने तो शुरू हुंदा है तो पत्रा परत के पढ़ना शुरू करो अते सारा शब्द पढ़ो। थोड़ा जा मैं पिछे जावांगा, आप जी देख सकते हो ऊपर पहली पंक्ति देखो, नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। हुण ये शब्द दी एक लाइन एक पंक्ति भाव के हुण सानू पता लग गया कि ये जिहड़ी पंक्ति है, मैं साइड तो हल्का जिहा दिखावां, इत्थे आ जिहड़ी पंक्ति है इत्थे शब्द समाप्त है। हुण ये खब्बा पासा है गुरु ग्रंथ साहब जी का, भाव के सब तो उपरला पासा। जदों देखिया कि अद्धी लाइन इधर दिती हुई है ते अद्धा शब्द पिछे है, फिर सानू की करना पवेगा? अंग साहिब पिछे नूं परतना है, पिछे नूं पलटना है। जिस तरह भैन जी पलट रहे ने, आप जी देख सकते हो तस्वीर के अंदर। जिथों फिर की है जी, पत्रा परत के पढ़ना शुरू करो ते सारा शब्द पढ़ो। फिर अंग साहिब नूं पिछे पलट लेना है ते वो शब्द थल्लियों देखना शुरू करना है कि शब्द शुरू कित्थों हो रहा है। ये इत्थों आप जी देख सकते हो निशान दिता होया है कि इस तरह असीं पिछले पासियों सब तो थल्लियों वो शब्द पढ़ना शुरू करांगे जिहड़ा शब्द खब्बे पासे उत्ते दिता होया सी। हाँ जी, जे वार होवे तां पौड़ी दे सारे श्लोक पौड़ी पढ़नी चाहिए। कई बार जिहड़ा हुक्मनामा साहिब है वो वार रूप विच भी आ जाता है, वार विचों भी हो सकता है। हुण वार दे की रूप ने मैं आप जी नाल सांझ कर देवां, भावें अष्टपदी होवे भावें शंत सोलह होण। मान लो हुक्मनामा साहिब वार दे विचों आ गया, जदों वार दे विचों हुक्मनामा साहब आएगा ते वारां दा एक नियम है कि वारां दे अंदर पौड़ियां दर्ज हन ते हर पौड़ियां नाल घट्टो घट 2 श्लोक आप जी नूं मिलणगे। 2 तो घट नहीं, 2 तो वध भी हो सकते हैं। नाल श्लोक किसी भी गुरु साहब जी का हो सकता है। मान लो एक श्लोक गुरु अंगद देव पातशाह जी का, अगला श्लोक गुरु अमरदास पातशाह जी का हो सकता है, अगला श्लोक फिर गुरु रामदास जी का हो सकता है। इदां करते हुए घट्टो घट 2 श्लोक ते कई बार तुहानूं किसी वार विच 5 श्लोक भी मिलणगे, 4 भी मिलणगे, 3 भी मिलणगे। भाव गिनती मुकर्रर नहीं, पर 2 तो घट नहीं हो सकते। हर वार नाल घट्टो घट 2 श्लोक।
जिस तरह शब्द के अंदर रहाओ का बंद जिहड़ा है वो शब्द का केंद्री भाव हुंदा है, इस तरह ही गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जिहड़ी पौड़ी है वो रहाओ के बंद वांग है, भाव के शब्द का सारा प्रकरण उहदे विच छुपिया होया। इस कारण करके ही जदों वार गाई जाती है, दरबार साहिब वार पढ़ी जाती है, तो आप जी ने देखा होगा पहला रागी वीर जी पौड़ी नूं गायन रूप में पढ़ते हैं, फिर तबले वाला सिंह दोबारा रिपीट करता है, उसे पौड़ी नूं दोबारा बोलता है। इसका कारण की, क्योंकि पौड़ी केंद्री भाव है, पौड़ी दे विच सारे शब्द का केंद्री भाव छुपिया होया है। ते पौड़ी की व्याख्या करने वास्ते गुरु साहिबाना ने पौड़ी दे नाल श्लोक दर्ज किए ने। यह कारण है वारां दा। ते हुण इहदा अर्थ होया कि जदों श्लोक शुरू होया, एक श्लोक, दो श्लोक, तीन श्लोक, असीं श्लोक पढ़न ते समाप्ति नहीं करनी। जदों पौड़ी आएगी, पौड़ी नूं पूरा पढ़ के जिथे पौड़ी समाप्त हो रही होवे फिर असीं उत्थे समाप्ति करांगे, जदों वारां दे विचों हुक्मनामा साहिब होवे। अंत विच नानक नाम वाली तुक ते भोग पाया जावे। हुण जदों नानक नाम आ जावे, जे गुरु साहिबाना दी बाणी है तो नानक शब्द आएगा, तो जिथे नानक शब्द आ गया उत्थे समाप्ति करनी है। लेकिन जे वारां दे विचों है तो वारां दे विचों हुण श्लोकां दे अंदर भी नानक शब्द आ रहा, पर वारां दे विचों जदों हुक्मनामा साहिब होएगा फिर पौड़ी पढ़ के समाप्ति करनी है। जे हुक्मनामा साहिब भगतां दी बाणी विच है ते भगतां दी बाणी विच नानक शब्द नहीं आएगा। आप जी देख सकते हो, जे भगत बाणी विचों वाक आवे तां भगत जी दे नाम वाली तुक ते भोग पाया जावे। मान लो कि भगतां दी बाणी विचों हुक्मनामा साहब आ गया, जिस भगत दा नाम, जिस भगत दी बाणी है आखिरी पंक्ति विच उस भगत साहिब जी दा नाम आएगा, जदों उस भगत साहिब जी दा नाम आ गया फिर उस नाम ते असी उस पंक्ति नूं दो बार बोलते हुए असी उत्थे समाप्ति कर देवांगे। आप जी सर्कल दे विच देख सकते हो जी, नानक शब्द ये जिहड़ा सर्कल घूम रहा है, नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। हाँ जी, वार विचों हुक्मनामा आप जी हुण दर्शन कर लवो। ये साडे सामने हुण दो अंग ने, जिथे निशान दिता होया आप जी देखो, ये बिल्कुल सामने पंक्ति श्लोक महला तीजा जिहड़ा निशान हुण आया है उहदे सामने बिल्कुल श्लोक महला तीजा सोहता सोहागणी, ये वार दे विचों है। फिर आप जी देखो, मैं थोड़ा जिहा इशारा करांगा, आ देखो जी महला तीजा, ये हुण दूसरा श्लोक है महला तीजा। जेड़ा रेड सर्कल दे विच आप जी नूं दिखिया, इथों हुक्मनामा जदों वार दे विचों होवे, देखो आप जी एक उदाहरण दे वजों दस्सिया जा रहा है कि इथों जेड़ा रेड सर्कल दे विच श्लोक महला तीजा लिखिया होया है, ये हुण वार दे विचों है, इथों आरंभ होएगा, इहदे नाल हुण ये भी श्लोक पढ़िया जाएगा। हुण आप जी देखो, ये श्लोक पढ़न तो बाद जेड़ा हुण दूसरे नंबर ते अंग साहब, अगला अंग साहब है, उत्थे फिर दोबारा आप जी नूं रेड सर्कल दे विच देखण नूं मिल रहा है। आप जी सैकेंड अंग साहिब ते देखो, जिस तू मिलै सो तुद मिलै सोई सचियारा। हुण इत्थे भाव के आप जी देखो, आ पौड़ी लिखिया होया। हुण देखो जी आप जी नूं दो श्लोक मिल गए, ये वार दे विचों हुक्मनामा साहब है, ये इत्थों शुरू होया, ये भी श्लोक पढ़िया, दो श्लोक पढ़े, फिर ये पौड़ी शुरू हुई। पौड़ी शुरू होने तो बाद सचियारा शब्द आया इस पंक्ति में, जिथे सर्कल किया होया रेड कलर दे विच, ते इत्थे जाके असीं इस वार दे विचों आए हुए हुक्मनामा साहब दी समाप्ति कर देवांगे। बिना सरलेख वाले शब्द आप जी नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर, क्योंकि भगतां दी बाणी दे विच आप जी नूं सरलेख नहीं मिलेगा। महला पंजवां 487 488। आप जी देखो हुण, रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बिबै न जानस कोई। आप जी देखो हुण इत्थे कोई सरलेख नहीं है।
देखो जी इत्थे कोई सरलेख नहीं, बिना सरलेख तो है शब्द। वडहंस महला पंजवा। महला पंजवा, क्या सुनेंदो कूड़। आप जी देख सकते हो सलोक क्या सुन, इत्थे हुण सरलेख नहीं है, कल्ला नाल सलोक है। जदों इस रूप विच भी आप जी नूं मिलन सलोक क्या सुनेंदो कूड़, नानक नानक नानक। आप जी देख सकते हो इस तरह जदों नानक शब्द आएगा तो फिर असी नानक शब्द की समाप्ति करांगे। इस तरह आप जी नूं नानक शब्द मिलेगा हुक्मनामा साहब के अंदर। शब्दां दे सरलेखां नाल वरते गए काव्य संकेत। हाँ जी, काव्य संकेत दिते हुए ने, जिवें आप जी देखो रेड सर्कल दे विच 30 पदे 8, 2 तुके 7, 1 तुका 1, इन्हां दा अर्थ इहदे विच दस्सिया होया है। 22 चौपदे तथा पंचपदे, इन्हां दा संबंध शब्दां दी गिनती नाल है। ये दस्सण दा कारण यह है कि सानू पता हो सके कि बाणी, आप जी आप देख सकते हो 5 9 2 22, भाव के गुरु ग्रंथ साहिब जी जिन्ने शब्द ने हर एक शब्द तो बाद गिनती है, ते कुल शब्दां दी गिनती भी दिती हुई है, किहड़े राग विच किन्ने शब्द ने। इस तरीके नाल सारी एक वेरवे नाल तैयार किया होया है ताकि कोई भी अपनी मर्जी नाल गुरु ग्रंथ साहिब विच मिलावट ना कर सके। हाँ जी, शब्दां दे सरलेखां हेठ नाम वरते गए ते नाल ही देखो जी इन्हां सरलेखां हेठ बाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब विच। पहरे, वणजारा, 12वां, दिन रैन, करहले, 52 अखरी, सुखमनी, थित्ती, बिरहड़े, पट्टी, घोड़ियां, अलाणियां, अंजलियां, ओंकार, आनंद, सद, सिद्ध गोष्ठ, सोले, पहरे, शंत, सलोक, अष्टपदियां, पंचपदे, चौपदे, 30 पदे, दुपदे, इन्हां सरलेखां दे नाम हेठ बाणियां गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। हुक्मनामा लैण दे संबंधी कुछ जरूरी गल्लां। हुक्मनामा लैण दा मतलब है गुरु जी दे दर्शन करना। ये कोई मनमत कर्मकांड नहीं, गुरु जी दे दर्शन करना हुक्मनामा लैण दा अर्थ है। हुक्मनामा लैण दा निरंतर अभ्यास अत जरूरी है। हुक्मनामा लैना अते सुनना इस लई है कि सानू बाणी दे उपदेश दृढ़ हो सकण। गुरबाणी दी हर तुक हर शब्द सिख लई हुक्मनामा है। की कोई हुक्मनामा वधिया जां घटिया भी हुंदा है? कई बार कह दिता जाता है जी अज दा हुक्मनामा भाई साहब जी किवें दा आया, चंगा आया, माड़ा आया। हुक्मनामा सब नूं भी असीं चंगा माड़ा बना दिता। कि अपनी मर्जी नाल पन्ने परत के हुक्मनामा लिया जा सकता है? दोवां पासियां तो पन्ने लैके फिर अपनी मर्जी नाल पन्ने निखेड़ के वाक लेना मनमत है। मान लो असी पन्ने सेंटर विच कीते ते जदों इदां खोलदे हां ते ये भी एक विधान बना दिता, मर्यादा जी बना दिती भी इस तरह हुक्मनामा भी आपां लै सकदे दिन दे विच जे कदी भी लेना होवे। अद्धे पन्ने इधरों अद्धे पन्ने उन्हां नूं ऐ करके फिर ऐ खोल दिओ ते हुक्मनामा। देखो जी इस नूं इस्लामी धारणा अनुसार फाल पाउणी कहिंदे हन। इनू कहा जाता है फाल पाउणी। ये हुक्मनामा लैण दी सही विधि नहीं। सिख रहत मर्यादा विच अगला विषय असी इथों कल आरंभ करांगे जी। इत्थे ही समय की समाप्ति है। 4 भागां विच अज असी चौथे भाग की विचार की सिख रहत मर्यादा। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।